ओम शांति। 24 अगस्त 2023 के बाबा के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। प्रश्न: शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? उत्तर: संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई हैं, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। गीत बजा, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। यह वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है जरूर जिसकी यह महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं कि यह बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, करन करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और यह है बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओंकार। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाबा बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ। इन्हों को समझाया है, मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो। वो गॉड फादर, उनकी महिमा भी है पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। उनको गाइड भी कहते हैं। यह है पांडव सेना। पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। कहते हैं तुम कितने मस्त थे। सत्यु त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे। कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं। पक्की रसोई बनाते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते हैं। वहाँ काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीजें बनती है, जो फिर श्रीनाथ को भोग लगाते हैं। वह पुजारियों को मिलता है, वह फिर दुकान में बेचते हैं। उससे शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ जो वैभव तुम खाते हो, वह दास दासियां भी खाते हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। इतने तो खा नहीं सकेंगे, तो फिर दास दासियां खाते हैं। परंतु इसी में खुश नहीं होना है। राजधानी तो सारी बननी है। तुम वहां बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापना किया और स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को मिलता है। कहते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब वैराग्य 2 प्रकार का होता है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य। घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते हैं, फिर वह गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है, इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं। साधु संत सन्यासी पवित्रता की मदद करते हैं, भारत की मदद करते हैं। इसलिए ड्रामा में उन्हों की महिमा है, सन्यासियों की। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्रायः
लोप हो जाता है तो उनका है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है। यह तो पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए, देह सही देह के सब धर्मों सर्व संबंधों को भूलना है, अपने को देही समझना है। वह तो कह देते कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेप छेप नहीं लगता है। अनेक मत मतांतर है, कैसी रस्म रिवाज है, जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम सब महावीर महावीरनिया हो, जो माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। तुम महावीरों को भी भल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं है। ये अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसी की याद न आए। इसमें मेहनत बहुत करनी है, पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, वह है रचयिता। पहले पहले क्या रचते हैं, यह भी बुद्धि में रखना है ना। परमात्मा सबसे पहले क्या रचना करते हैं, ये बुद्धि में रखना है। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, फिर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं, इससे यह प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्राह्मण धर्म है ऊंचे ते ऊंच, देवताओं से भी तुम ऊंच हो, क्योंकि तुम सर्विस करते हो। दैवी धर्म की स्थापना फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचे ते ऊंच एक बाप अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाबा है, दूसरा न कोई। बर्थडे एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है एक बाप की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए हैं। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, जानते हो कि हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, फिर राम की। अब उनकी क्या पूजा करें, उनको तो नीचे उतरना ही है। प्रारब्ध भोग पूरी की, बस तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, 63 जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों में आएंगे। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। बाजोली खेली जाती है ना, तीर्थों पर बाजोली खेलते जाते हैं। आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था, अभी तो अनेकानेक मतें निकल पड़ी हैं। इसलिए सिवाय बाबा के और कोई मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आंख में है मुक्ति, दूसरे आंख में है जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है हम लाइट हाउस हैं। तुम हो मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम, अभी नाटक पूरा होना है। तुम बच्चे जानते हो
कि यह सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं। जो कच्चे हैं वह पढ़कर पक्के बने, बाकी तो यह सब खत्म हो जाने हैं, फिर वही गीता आदि निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते जाते हैं। गीता में तो है भगवानुवाच, गीता भगवान ने सुनाई थी परंतु समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा कल्प है रावण का राज्य, पर रावण देखने में नहीं आता है, वो सूक्ष्म है। बुद्धि से समझ सकते हैं इनमें काम का भूत, क्रोध का भूत है। जब ये काम या क्रोध प्रवेश हो जाती है मनुष्य के अंदर, तब समझ में आता है कि इनके अंदर रावण की प्रवेशता हुई। यह अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम नहीं आते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं, अशुद्ध शब्द बोलते रहते हैं। सतयुग में ये अशुद्ध शब्द होते ही नहीं। यह सब बातें सतयुग में नहीं होती। अभी तुम समझते हो बाबा पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। इनको कोई भी जान नहीं सकता ना। बाबा इतना अदृश्य है, अप्रत्यक्ष है, इनको कोई भी जान नहीं सकता, क्योंकि बाबा विचित्र है। भल शिव का चित्र है परंतु पता कुछ भी नहीं। शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वो कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच राजाई कैसे मिली, कलयुग में तो है नहीं। कैसे वो राजाई पाते हैं, यह अब तुम समझते हो। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि मेरे सिकीलदे बच्चे, ओ मेरे सालिग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती है। यहाँ मना करते हैं, विष पर ही झगड़े होते हैं, जिसके लिए ही बाप कहते हैं यह विष आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है नंबर 1 दुश्मन। इस काम शत्रु को जीतो जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए कहते हैं पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित हैं, तब तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है ना, देवी देवताओं से पावन है ना, देवी देवताओं से, इसलिए उन्हों का मर्तबा रखते हैं, सम्मान रखते हैं। वह भी समझते हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई है नहीं। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं। बाबा ने कहा अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़े कहते कि परम पिता ने बाण मरवाए। यह है ज्ञान के बाण। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वह फिर ब्रह्म कुमार कुमारियां कह देते, कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है। बाबा कहते ये तुम्हारा भ्रम है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं। पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तुम तो बिल्कुल साफ हो, और तुम हो भी राज ऋषि है ना। तुम्हारे जैसा बिल्कुल साफ सच्चाई सफाई वाला कोई नहीं। तुम राज ऋषि भी हो। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो। सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक का सारा राज समझ गए हो। जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण बन प्रालब्ध भोगते हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म आते हैं, तब लड़ाइयां आदि लगती हैं। यह भी सब ड्रामा में है।
तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए हो। चक्र को भी जान लिया है। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए भारत में डबल सिरताज राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण ही थे। सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये क्यों गाते हैं? खुद पुजारी और भिखारी हैं। भारत पर ही सारा खेल है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज, अभी तो नो ताज। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है तुम अभी जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वह धोई जाती है। बाबा रोज हमारे कीचड़ को साफ करते। बाप कहते मैं धोबी भी हूं, बड़े ते बड़ा सोनार भी हूं। तुमको पिघलाकर सच्चा सोना बना देता हूं। धोबी भी हूं कि रोज मैं आकर तुम्हारी धुलाई भी करता हूं। तुम्हारे जेवर को अभी भट्टी में डालते हैं। तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाबा बैरिस्टर भी है। तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम रावण की जेल में हो। जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते हैं कि अपने को कैसे छुड़ाओ। रावण की जेल से अपने आप को कैसे छुड़ाओ, वकालत भी सिखलाते हैं। इसलिए बाबा बैरिस्टर भी है। बाबा कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य देकर मैं फिर गुम हो जाऊंगा। तुम सुखी बन जाएंगे। तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा कहते हैं कन्याएं सबसे भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूं। तुम पतित दुखी होकर पुकारते हो तो बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्तिदाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वह लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु है बिल्कुल रॉन्ग। मनुष्यों की बिल्कुल ही विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो। मनुष्य थोड़े ही इस राज को समझेंगे। वह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। यह है ईश्वरीय जन्म। बाप कहते हैं कि सिर्फ एक मुझे याद करो तो इसमें ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था अचल अडोल एक रस बनानी है। महावीर बनना है। वरदान, अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते और कोई चीज लेते हो। लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड
ऐसी लेन देन करने में फ्राक दिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।